हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है अल्मीडा, पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अच्छा, इंडिया कब आया था? तो 1505 में इंडिया आया था और इसने अंज द्वीप में किला बनाया था। अंज द्वीप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किला बनाया था। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है अंग्रेज, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी है सर थॉमस रो, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हॉकिंस। अच्छा, कब आया था? तो सूरत पहुँचा था 1608 में और 1 अप्रैल 1608 को जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी है बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी है आरकोट, ऑप्शन डी है सूरत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सूरत। नेक्स्ट आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 1601 में, ऑप्शन बी है 1632, ऑप्शन सी है 1774, ऑप्शन डी है 1651, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। और प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1746 से 48। नेक्स्ट आते हैं, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है कर्नाटक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांसीसी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है थॉमस वेस्ट, ऑप्शन सी है थॉमस रो, ऑप्शन डी है जोसिया चाइल्ड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थॉमस वेस्ट ने। नेक्स्ट आते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मद्रास। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहार। नेक्स्ट आते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी है सिताब राय, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ, ऑप्शन डी है सैयद गुलाम हुसैन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहम्मद रजा खां को। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। नेक्स्ट आते हैं,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? आपके पास ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन बी है 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765, ऑप्शन डी है 21 अगस्त 1765। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट आते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? आपके पास ऑप्शन है शाह शुजा से, ऑप्शन बी है जामा शाह से, ऑप्शन सी है दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी है शेर अली से। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए शाह शुजा से। नेक्स्ट आते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? आपके पास ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन बी मैसूर में, ऑप्शन सी है बेंगलोर में, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आपके पास ऑप्शन है हैदर अली, ऑप्शन बी है डुप्ले, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है नंदराज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। और ये कब हुआ था? तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था उसके बाद हुआ था कौन सा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और किसके साथ हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट आते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आपके पास ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आते हैं, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है सर लियोनील कार्टिस, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी है जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी है वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। और ये विरोध कब हुआ था, कौन से साल में? तो 1935 में। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपके पास ऑप्शन है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857, ऑप्शन डी है फरवरी 1857। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दिसंबर 1856। तभी तो 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आपके पास ऑप्शन है खान बहादुर खां, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है रानी राम कुंवारी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट आते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आपके पास ऑप्शन है आरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन डी है वाराणसी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? आपके पास ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर से,
ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल लखनऊ से। ऑप्शन सी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। ऑप्शन डी है बेगम जीनत महल दिल्ली से। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्ला। ऑप्शन सी है मौलाना फजले हक खैराबादा। ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट आते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीर तकी मीर। ऑप्शन बी है जोक। ऑप्शन सी है गालिब। ऑप्शन डी है इकबाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। ऑप्शन बी है जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का संदेश। ऑप्शन सी है भत्ते की रोकथाम। ऑप्शन डी है अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है खेतिहर मजदूर। ऑप्शन सेकंड है साहूकार। थर्ड है कृषक और चौथा है जमींदार। तो किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार ने और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन बी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ऑप्शन सी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। ऑप्शन डी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। इन्होंने क्या किया था? आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। तो देखो दानापुर भी प्रभावित था, पटना भी था, आरा भी था, मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन मुंगेर प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 5। नेक्स्ट आते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन बी है तात्या टोपे। ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन डी है नाना साहब। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट आते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी थी और सामान्य योजना की कमी थी। तो प्लानिंग सही नहीं था, इसलिए क्या हुआ? प्लानिंग नहीं था और जो एक संगठन होता है वो नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट आते हैं, कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या बता रहा है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोनों कथन और कारण सत्य है
और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट आते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है टी.आर. होल्म्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी है पील आयोग, ऑप्शन सी है हंटर आयोग, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पील कमीशन या पील आयोग। नेक्स्ट आते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ऑप्शन बी है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ऑप्शन सी है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ऑप्शन डी है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट आते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी है महलवाड़ी प्रथा, ऑप्शन डी है दहसाला प्रथा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रैयतवाड़ी प्रथा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। तो पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, पागल पंथ क्या था? तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ये भी याद रखना है आपको। पागल पंथ क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं, फराजी कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन बी है दादू के अनुयायी, ऑप्शन सी है आर्य समाज के अनुयायी, ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट आते हैं, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी है सैयद अहमद, ऑप्शन डी है सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी है एम ए जिन्ना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट आते हैं, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? आपके पास ऑप्शन है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुरु राम सिंह। और जो कुका आंदोलन था वह वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, तो एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, 1875 के
दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है अकाल की छाया, ऑप्शन बी है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन सी है ऊंची भू राजस्व दर, ऑप्शन डी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? आपके पास ऑप्शन है न्यायमूर्ति रनाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट आते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिमी घाट। रामोसी जाति के लोग जो थे वो पश्चिमी घाट में ही रहते थे। नेक्स्ट आते हैं, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है बड़ौदा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। और कब हुआ था? 1818 में। नेक्स्ट आते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है कुकी, ऑप्शन बी है खोंड, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है ननवदीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खोंड। नेक्स्ट आते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? आपके पास ऑप्शन है कैप्टन नेक फेविले, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट बास्टिन, ऑप्शन सी है मेजर बारो, ऑप्शन डी है कर्नल वाइट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेजर बारो। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।